दोस्तों तय है सीमा हैदर की गिरफ्तारी। आप देख रहे हैं जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और कुछ लोग जो बड़े चैनल वाले हैं और इसको इतनी हवा दे चुके हैं कि अब इसकी गिरफ्तारी निश्चित हो चुकी है। अभी मैं मोबिन मलिक सर का एक बयान मैंने सुना और अंदर खाने कुछ चीज़ें मुझे पता चली है जिसके माध्यम से मैं बातें रख रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कानूनी ये केस चल रहा है और लगातार पेचीदा होता जा रहा है और जिस तरीके से उलझा हुआ था, जैसे तैसे इस मैटर को सुलझा के थोड़े से रास्ते पे लाए तो फिर से सीमा हैदर ने एक पलटी मारी। एपी सिंह जो उसके भाई कहलाए जाते हैं, कानूनी वो कुछ है नहीं उसके वकील, लेकिन उसके भाई कहे जाते हैं, उनके द्वारा लगातार सीमा हैदर एक चैनल के माध्यम से हवाओं में उड़ रही है। एक तरफा चीज़ों को रखा जा रहा है, एक तरफा चीज़ों को दिखाया जा रहा है। गुलाम हैदर ने ऑलरेडी वहाँ से केस यहाँ मोबिन मलिक जी के थ्रू रख दिया है और यहाँ गुलाम हैदर का वीज़ा अप्लाई कर दिया जा चुका है। उसमें अंसार बर्नी और गुलाम हैदर की पूरी टीम और अंसार बर्नी की पूरी टीम भारत के लिए बहुत जल्द रवाना हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सीमा हैदर रुकने का नाम नहीं ले रही। वो चैनल जो इतने मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर हैं, जो अच्छा खासा अपना वर्क कर सकती है, लेकिन उनकी टीम के द्वारा लगातार सीमा हैदर को एक तरफा बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और गलत अफवाहें फैलाने का जो आरोप नहीं, ये सच है, क्योंकि वो एक तरफा गलत अफवाहों को उड़ा रहे हैं। सीमा हैदर के पलड़े को इस तरीके से दिखा रहे हैं जैसे कि उसने कितना महान काम कर दिया होगा। और मैं हमेशा वीडियो से यही कहती हूँ कि अगर आप काम कर रहे हो अपने ग्राउंड में तो एक लिमिट के दायरे में रख के करो, क्योंकि जब आप ऐसे काम करते हो तो कम से कम अपने पद के साथ साथ अपनी जो छवि आप बनाते हो सोशल मीडिया पे, एक पत्रकार, एक चैनल का बहुत बड़ा रोल होता है। उस रोल पे जब धब्बा लगना शुरू हो जाता तो काफ़ी कुछ हो जाता। क्योंकि कल मेरी एक लाइव थी, उसमें भी इस चैनल के लिए बोला गया और लगातार जो जिस तरीके से किया जा रहा है। आज मोबिन मलिक सर का बयान देखा जिसमें उन्होंने बोला है कि इस चैनल के खिलाफ कार्रवाई मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। और यहाँ पे बता दूँ जिस तरीके से सीमा हैदर लगातार कानून का उल्लंघन कर रही है, कानून को तोड़ रही है, वो इनलीगल भारत में आई है, उसको कोई भी अधिकार नहीं है कि कोई भी ऐसा काम करे कि वो उसके केस और उस पर धाराएं लगे। ऑलरेडी वो बहुत सारे कानून तोड़ चुकी है और जैसे कि जब कानून की बात आती तो डायरेक्ट कह देती इस मामले में मैं कुछ नहीं कहती हूँ, इस मामले में मेरे भाई कहेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत जल्द सीमा हैदर की गिरफ्तारी तय है। निश्चित है कि सीमा हैदर को जिस तरीके से वो कर रही तो उसकी गिरफ्तारी निश्चित ही है कि वो हमारे देश का कानून तोड़ रही है, कि इनलीगल महिला होकर विदेशी घुसपैठी है। इस समय उसके ऊपर कई धाराएं लगी हुई है, उसके बाद वो लगातार कानून का उल्लंघन कर रही है। ऑलरेडी उस पर 3 करोड़ का दावा नोटिस जारी है और सचिन मीना पर भी 3 करोड़ का नोटिस जारी है और जो इसके भाई है उस पर भी 5 करोड़ का नोटिस जारी है। इतना कुछ जानने के बाद सीमा हैदर की कुछ वीडियोज़ लीक हुई हैं, जिसने खुद किया है, किसी और ने, मैं कह नहीं सकती, जिसमें मोबिन मलिक सर के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही है। और एक वीडियो और मैंने श्रावणी जी के चैनल पे देखा, शॉर्ट वीडियो, जिसमें ये कह रही है सीमा हैदर यानी मेरे लिए जो गलत वीडियो बनाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगी। मतलब हमारे देश में घुसकर, हमारे देश का कानून तोड़कर, हमारे भारतवासियों की आत्मा को हमेशा आत्मघात पहुँचाने के बाद ये महिला हमारे देश में घुसकर, हमारे कानून को तोड़कर, हमारे जज्बातों के साथ खेलने के बाद हमें ही बोलती है कि जो भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाएगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आखिर इस महिला के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? बहुत सारे मेरे भाई बहनों के सवाल हैं कि ये घुसपैठी है और कई लोगों के सवाल है कि ये गुलाम हैदर से मिली हुई है। कई लोगों के सवाल है कि ये एक कुछ देश में कुछ गलत करने आई है। आज तक इसका जो वो है ना, समझ में नहीं आया कि इसके अंदर खाने क्या क्या राज छुपे हुए हैं। इसके राज दिन ब दिन खुलते ही जा रहे हैं। जैसे कि गुलाम हैदर भाई ने इसके मारपीट के वीडियोस भी डाले कि लप्पू इसके बुरी तरीके से मारता है, इसमें इसकी आंख भी फूटी हुई है, बुरी तरीके से इसका थोबड़ा सुजाया हुआ है। तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुरंत आती अपनी चाल बदल देती है कि नहीं, मैं तो इस परिवार में खुश हूँ, मुझे तो प्यार मिल रहा है, मैं तो प्यार में आई हूँ, प्यार के लिए मैंने सीमा पार कर दी। और इनके जो भाई जी हैं लगातार यही बयान देते हैं, प्यार में सीमा वहाँ से चल कर आ गई। 4 साल पहले मुंह से इसका तलाक हो गया था
और 4 साल पहले इसके पति ने तलाक दे दिया, लेकिन भाई जी ने कभी ये बात नहीं रखी कि बहन अगर तेरा तलाक हो गया था तो तुमने उस आदमी से हर महीने सैलरी क्यों ली, क्यों जब तुम्हारा मुंह से तलाक हो गया था। जब पाकिस्तान में जो होता है तलाक 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 3 तलाक हो जाते हैं और शादी ख़त्म, तो इनका ये भी कहना है कि वहाँ का बाहरी व्यक्ति यहाँ पे केस नहीं कर सकता है क्योंकि वो दुश्मन देश का व्यक्ति है। और दूसरी तरफ सीमा हैदर 3 तलाक को हमारे देश के अनुसार चलाना चाहती है, क्योंकि हमारे देश में 3 तलाक को ख़त्म कर दिया गया है कानूनन। मुस्लिम समाज में जो तलाक होता था मुंह से बोलकर ख़त्म हो जाती थी शादी, उसको हमारे भारतीय संविधान ने ख़त्म कर दिया कि यहाँ पे 3 तलाक लागू नहीं है और तलाक तलाक कहने से तलाक नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमारे देश में अपने देश का कानून लगाती है कि मैं तो मजबूर थी, मैंने गुलाम हैदर का नाम यूज़ करा, अपने बच्चों का आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए भी मुझे गुलाम हैदर का नाम यूज़ करना पड़ा, लेकिन तलाक के मुंह से दे चुका है और मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ। मतलब ये पाकिस्तान में भी यहाँ रह के पाकिस्तान का कानून भी यहाँ लागू करना चाहती है और यहाँ का कानून वहाँ भी फॉलो करना चाहती है। दोनों ये मतलब मैं कहते ना चित्त भी मेरी पट भी मेरी, दोनों बात मेरी ही रखी जाए। ये महिला यहाँ आके इन चीज़ों को फैला रही है और जिस तरीके से लगातार ये हमारे कानून का उल्लंघन कर रही है, फंस चुकी है पेच में। इसको भगवान भी नहीं बचा सकता और इसका अल्लाह भी नहीं बचा सकता। और इसको या तो ये बहुत ज़्यादा सातिर और ज्ञानी है या फिर यूँ कहूँ कि ये नंबर 1 की बेवकूफ़ है। सातिर इसलिए कि इसके चेहरे के हाव भाव ये इतनी जल्दी छुपा देती है कि गिरगिट भी रंग बदलने में समय लगाएगा, लेकिन इसके चेहरे के जो भाव है वो तुरंत एकदम बदल जाते हैं। उसी समय इसका वीडियो जाएगा कि इसको मारा है, पीटा है, कूटा है, इसके हाव भाव रोने धोने वाले भक्ति संगीत वाले हो जाते हैं। लेकिन तुरंत जैसे इसको कोई हवा देता है तो इसके चेहरे के बड़े खतरनाक भाव आ जाते हैं, आके सामने से धमकी और वही सीना जोरी कि भाई मैं तो मजबूर थी, असहाय थी, अपनी संपत्ति लेके आप पे बैठ जाती। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा संविधान कभी भी जज्बातों पे नहीं चलता, हमारा कानून कभी भी जज्बातों पे नहीं चलता है कि इनलीगल घुसपैठी के लिए हमारे देश का कानून अपना फैसला कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन लगातार ये मीडिया का उपयोग कर रही है, सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है, चैनलों के माध्यम से दिखा रही है, बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से दिखा रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ ही है, मेरे मोदी जी है, मेरे योगी जी है, तमाम वो सारे नियम ये फॉलो कर रही है जो हमारे भारत की आम महिला डरती है इन चीज़ों को करने से। अगर मेरे देश की कोई महिला इस तरीके की हरकत कर लेती ना, गलती से भी अगर कर लेती तो वो शर्म से ही डूब मरेगी कि भाई मैंने ऐसा कर दिया, अब समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, दुनिया में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, परिवार में मेरी क्या इमेज रह जाएगी। मतलब वो थोड़ा आधे से ज़्यादा तो सदमे में ही चला जाएगा। और यहाँ पे जो इसके सपोर्टर आते हैं गाली देते हैं तो धन्य भाई, आपको तो कहते ना आपके चरण स्पर्श करने को मिले तो वो भी कर दें हम लोग, क्योंकि आप जैसे महान व्यक्ति किसी मुल्क में नहीं हो सकते जहाँ की बहनें बेटियाँ कितनी प्रताड़ित, कितनी परेशान होती, कितनी मजबूर होती है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। वहीं आप एक पाकिस्तानी इनलीगल महिला जो 4 बच्चों को लेके हमारे देश में आके बैठ गई है, जिसका अपना कोई वो नहीं है वजूद, वो ठुमके भी करती है, वो राम नाम भी भजती है, वो सारे तीज त्योहारों का भी हवाला देती है, जो कि करती नहीं है। शादी का जो उसका हवन डाल रही है उसमें भी इस तरीके से फेंक रही है, आपने खुद देखा है। सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ा रही है, संस्कारों की धज्जियाँ उड़ा रही है, तमाम सारे नियम वो कर रही है। और फिर क्यों नहीं गिरफ्तार हुई अभी तक भाई? इतना महान देश भारत कैसे छोड़ दिया ऐसी महिला को, जहाँ पर सिक्योरिटी का इतना टाइट इंतजाम रहता है, जहाँ सिक्योरिटी पे सवाल नहीं खड़े होते, जहाँ पे बॉर्डर पे 2 सिपाही तुरंत सस्पेंड कर दिए गए। इस महिला के बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आने के लिए इनलीगल तरीके से 2 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सस्पेंड कर दिया गया तुरंत। और इस महिला को फिर भी डर नहीं है, जहाँ सिक्योरिटी की इतनी टाइट व्यवस्था रहती है हिंदुस्तान, वहाँ पर सिक्योरिटी के लेके कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। उस देश की सुरक्षा व्यवस्था को चकमाए महिला दे देती थी, 4 बच्चों सहित ये नेपाल बॉर्डर से अंदर आ जाती है। और उसके बावजूद धन्य है आप भारत देश के नागरिक जो अपनी बहन बेटियों को तो अनाप शनाप गाली गलौज करते हैं, लेकिन इस इनलीगल महिला की एक झलक देखने के लिए नोटों की गड्डियाँ लुटा देते हैं। एटीएम, पेटीएम, सीटीएम जितने होते हैं आपके सब वहाँ चले जाते हैं। फिलहाल आस्था माँ जी के चैनल पे मैं देख रही थी, उनके पास बहुत सारे सबूत है इस महिला के खिलाफ,
और इस उनका कहना है अगर ये वीडियो मैं वायरल कर दूं या ये चीज़ें वायरल कर दूं तो मेरे देश के बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी। जिन लोगों से इसके नाम जुड़े हैं, जो लोग इसके लिए खर्चा करते हैं, उनके परिवार टूट जाएंगे। तो मैं आप जैसे महान भाइयों से कहती हूँ, क्या आपके घर गृहस्थी में आपकी पत्नी, आपके बच्चे इतने मायने नहीं रखते? ये महिला आपके लिए इतनी मायने रखती है कि आपके इतने प्रूफ आस्था माँ जी के पास है, और फिर आप गालियाँ देते हो। एक साध्वी होके ऐसे शब्द बोलती है, क्यों ना बोले भाई, हमारे देश की है वो, अपने देश के लिए चिंता करती है, एक ऐसी महिला के लिए बोलती हैं, तो उसमें क्या गलत है? तरीके उनके जो भी हैं बिल्कुल सही है। ये जो भाषा ये समझती है उसी भाषा में वो जवाब देती है, उसको हम कभी गलत नहीं कह सकते। बहुत अच्छी अपने देश के लिए सोच रही है, अपने संस्कार बचाने की कोशिश कर रही है, तो अपनी जगह बिल्कुल हम सलाम करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं आस्था माँ को, कि वो एक ऐसी महिला है जो सनातन धर्म में रहकर सनातन धर्म को बचाने का काम कर रही है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, क्यों नहीं इस महिला को गिरफ्तार किया जाता है, क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है? क्योंकि आप जैसे लोग खड़े हो जाते इसे बचाने के लिए। आप जैसे लोगों की वजह से गलतियाँ आज गलती पे गलतियाँ करती जा रही। आप जैसे लोग जब अपने देश के ही खिलाफ खड़े हो जाते हो ना, तो आप लोगों को फिर क्या ही कहें? कैसे हम इस संस्कृति को बचाएंगे? कैसे भारत देश सुरक्षित रहेगा? कैसे हमारे शहीद जवानों ने यहाँ खून की नदियाँ बहाई है, जो अपने इस धरती माँ को बचाने के लिए कितने वो चीज़ कहे। एक ने मुझे कमेंट किया था, तुम्हारे परिवार का कोई शहीद नहीं हुआ, तुम्हारे साथ ये चीज़ें नहीं हुई, तुम क्या समझोगी? मतलब मैं उन शहीदों को सीमा हैदर से कंपेयर कर दिया। भाई सीमा हैदर का कौन यहाँ शहीद हो गया था? भाई मुझे जवाब दो। जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई शहीद नहीं हुआ, मान लीजिए मेरे पूर्वज शहीद हुए, मैं आर्मी, मेरा मायका पूरा आर्मी परिवार से है और मेरे हस्बैंड खुद पुलिस फोर्स में है, तो मुझसे सवाल कर रहे हो कि तुम्हारा कोई शहीद नहीं हुआ। हमसे ज़्यादा दर्द तुम समझते हो? 24 घंटे जो ड्यूटी करते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, वो मेरा परिवार है। तुम मुझसे सवाल करते हो तुम्हारा कोई शहीद नहीं हुआ। अच्छा ये बता दो, सीमा हैदर का कौन आके तुम्हारे देश में शहीद हुआ? भाई जो हमारी सिक्योरिटी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ी करी पड़ी है, हमारे देश की धज्जियाँ उड़ाई है, हमारे संस्कारों को मिट्टी में मिला रही है, इस महिला के लिए तुमने सवाल खड़ा किया, तो जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। तुम एक ऐसी महिला से मिल रहे हो जो किसी से डरती नहीं है, उस महिला पे सवाल खड़ा कर रहे हो जो किसी से डरती नहीं है। ऐसा क्या मिल रहा है आखिर इस सीमा हैदर से आपको कि आप अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो गए? शर्म आती मुझे, क्या ही कहूँ। आप जैसे बेवकूफ़ को तो सुधार नहीं सकते हम बिल्कुल भी, क्योंकि आप सुधरने में कहीं है ही नहीं। आखिर ऐसा इसमें क्या मिल गया भाई आपको, जो आप इसके लिए पूरे देश के खिलाफ खड़े हो गए, अपने देश की बहन बेटियों के खिलाफ खड़े हो गए? दुनिया में ऐसी कोई महिला नज़र नहीं आई तुम्हें? जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया ना, उस माँ की तो सोच लेते। क्या उसने इतने संस्कार नहीं दिए तुम्हें कि एक महिला तुम्हारे देश के लिए कुछ भी हो सकती है, कुछ भी कर सकती है? अपने देश के पहले अपने देश के लिए एक अच्छा वो रखो सोच, तब बाहर की चीज़ें सोचना। क्या आपकी माँ ने कभी ये संस्कार आपको नहीं दिए? हमारा देश हमारी धरती माँ है, हम खुद से बढ़कर उसे मानते हैं। तो आप इस औरत के लिए अपने देश, अपनी धरती माँ, अपने उसको पीछे कर दे रहे हैं। धन्य है भाई आप, सल्यूट है आप जैसे लोगों को। खूब गालियाँ दीजिए, क्योंकि अब आ गया वक्त, बहुत जल्दी गिरफ्तार हो गई है। गुलाम हैदर का वीज़ा अप्लाई हो गया और उसकी पूरी टीम आने वाली है। बहुत जल्दी इस महिला को हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं सोशल मीडिया से दूर इसकी वो दुर्दशा हो जो है करके आई है, भोगे। फिर भी गुलाम हैदर बेचारा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, उसे तकलीफ़ है कि उसकी पत्नी को मारा गया, पीटा गया, कोई भी नहीं सुन रहा था। लेकिन चैनल वालों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब मोबिन मलिक सर ने, आज मैं देख रही थी, उन्होंने बोला कि मैं उनके खिलाफ, उसकी टीम के खिलाफ एक्शन लूँगा। बिल्कुल लेना चाहिए। अगर मीडिया गलत दिखाती है, उनको नापना चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब आपके साथ हैं, सच के साथ हैं। गलत का हम हमेशा विरोध करते थे, करते हैं और हमेशा करेंगे। जिसको जो करना हो करिए, हम किसी से डरते नहीं, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। सच को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है, कड़वा सुनना पड़ता है, कड़वा घूंट पीना पड़ता है। हम जानते हैं अब जब केस आगे बढ़ रहा है तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना मुंह बंद कर लें, जो किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता है। जो करना है आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, उसका हम भरपूर
उपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते। हवाओं में बातें करने में नहीं आता, एक मजबूर असहाय पिता के लिए आवाज़ उठाइए और अपने देश के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि हमारे देश में रहकर ये महिला हमारे ही संस्कारों पर सवाल खड़ा कर रही है, हमारे कानून पर सवाल खड़ा कर रही है, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ और अपनी वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और अगर आपके जीवन की कोई ऐसी स्टोरी है जो समाज को प्रेरणा दे सकती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर रखूँगी, आप अपनी बात रख सकती हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।